डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज रायबरेली में दावा किया कि पिछले 2 चरणों में भाजपा को जमकर वोटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में भाजपा के अलावा किसी का खाता भी नहीं खुलेगा। दिनेश शर्मा ने इस दौरान अखिलेश यादव के उस बयान का जवाब भी दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 चरणों के बाद योगी का चेहरा उतर गया है। दिनेश शर्मा आज 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हरचंदपुर और सदर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट किए जाने की अपील की। दिनेश शर्मा ने सदर सीट पर सभा के दौरान यहां की भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यह रायबरेली के विकास को लेकर बहुत चिंतित रहती है। दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव के 2 चरणों के बाद चेहरा उतर जाने वाले बयान पर कहा कि मेरा चेहरा देखिए कहीं उतरा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी का चेहरा भी पहले से ज्यादा चमक रहा है। को दिलाने का काम किया। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों के हमारी जो बिटिया लोग हैं और खास तौर से जो हमारी छात्राएं मेधावी छात्राएं हैं, 12वां पास करने के बाद जहां ग्रेजुएशन में जाएं तो उन मेधावी छात्राओं को एक अच्छी सी चमकती हुई चाबी स्कूटी की मिल। जनता के बीच में जाओ तो साधारण परिस्थिति में तो लोग अपना उलाहना लेके चलते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है। और जब चुनाव में जाओ तो हर समय एक ही मांग रहती थी, बिजली, सड़क, पानी। नहीं हुआ, अभी बताइए क्यों नहीं हुआ। कभी कभी और लोग भी मुझसे कहते थे सारा काम केवल कांग्रेस की विधायक ही करा ले जाएगी कि कोई और भी कराएगा। लेकिन मन में तन्मयता थी, काम के प्रति दृढ़ता थी। हैंडपंप की समस्या, ये मेरे पास समरसेबल की व्यवस्था, ये हमारे वहां मकान इतने लोगों को मिल रहा है, डीएम को जरा ठीक से कह दीजिएगा अंकल, नहीं तो मैं धरना दे दूंगी। अरे मैं तो विकराल दुर्गा है, मन की ललक, मन की कसक और कुछ और नया करने का जो अरमान है। मैं कह रहा हूं अदिति, आप विधायक बनो। विधायक बनने के बाद जो जो अरमान आपने देखे हो इस जन नेता में, तो मैं कह के जा रहा हूं, अगर कोई टेलीविजन वाला होगा तो नोट कर लेना मेरी की बात को। ये अदिति सिंह अब केवल विधायक नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी। अब तक के चुनावी मुद्दे होते थे, लेकिन मैं पहला चुनाव देख रहा हूं। पहले चुनाव में प्रदेश में ये सड़क, बिजली, पानी चुनाव का मुद्दा नहीं है। बिजली जो 7-8 घंटे गांवों में आती थी, 18 घंटे आ रही है। जो 12-13 घंटे तहसीलों में आती थी, वो 20 से 22 घंटे। बिजली समस्या नहीं है। और बिजली में तो किसान भाइयों के लिए हम लोगों ने पहले कह दिया है कि अभी आधा किया है बिजली का बिल, और अगले बार सरकार में 10 मार्च को परिणाम आएगा। 10 मार्च के बाद योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला काम होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए जितनी बिजली है वो माफ करने का काम चलेगा। अनाज 10 किलो राशन मुफ्त में दे रहे हैं। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई बिरादरी नहीं, सबको मिल रहा है। शौचालय का निर्माण जगह जगह शौचालय का निर्माण हुआ है, किसी जाति धर्म को देखकर नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास बहुत मिले हैं। मैं तो आदित्य जी को बधाई देता हूं कि विपक्ष की ये थी, यानी कांग्रेस की विधायक होने के बाद मैंने जिस दृढ़ता से ये कोर्ट पे और न्यायालय पर विश्वास नहीं करते। न्यायालय अपना काम कर रहा है, न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य पर है। रायबरेली की कितनी सीटें भाजपा ला रही है? सब सीटें लाएंगे, सब रिकॉर्ड बनने वाला। मैंने कहा ना, छक्का मारेगी और बीजेपी छक्का मारेगी जीत का, और छक्के छूटेंगे विपक्ष का। सर एक चीज है, इतने एक्सप्रेसवे बने हैं, मेट्रो आपने बनाया, ये लोग मन से बोलते हैं, कोई काम नहीं किया, आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? अरे मेरा जवाब इतनी जोर जोर से चिल्ला बोला, मेरा तो गला हुआ होगा। आपको लिखना चाहिए ना। गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, रायबरेली में 80 किलोमीटर से ऊपर भाग आ रहा है, उन्नाव को 100 किलोमीटर से ऊपर भाग आ रहा है। क्या ये उपहार नहीं है? यहाँ के बच्चों की तो पीढ़ी की पीढ़ी यहाँ पर उन्नतशील बनेगी, नौजवानों की। इतना काम रायबरेली में हुआ है। अब ये सड़कों का पूरा जाल बिछ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, अस्पतालों की दवाएं उपलब्ध हो रही हैं, यहाँ ओपीडी शुरू हो गया है, हर तरफ काम हो रहा है। धन्यवाद। चलो सर
शास्त्री जी माइक रहने दीजिए, माइक रहने दीजिए। माइक से गड़बड़ हो जाएगा ऐसे प्रॉब्लम कर जाएगा, ऐसे पास में ही हम लोग हो जाएगा। सर स्पीच हो गई, केवल बाइट जो है तो बैठ के पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तब से देख रहा हूँ। योगी जी का चमकता हुआ चेहरा आपने कल देखा होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रैली में बोलता हुआ विश्वास देखा होगा, और लगी हुई भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की लाइनें आपने मतदान केंद्रों पर देखी होगी। और मैं समझता हूँ कि जो कहते थे ना यूपी के दो लड़के, मुझको नहीं लगा कि वो कहीं फड़के, बल्कि अब आपस में 10 मार्च को परिणाम आने के बाद आपस में भड़के ये लोग बोलेंगे। ओम प्रकाश राजभर का आरोप रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर हमला करवाया जब उनके साथ उनके बेटे थे, वो नामांकन के दौरान गए थे। क्या कितनी असलियत है, क्या देख रही है इसको? अब देखिए, मैं जो तरह तरह के असत्य आरोपों का दौर है उनमें हर चीज़ में टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज्य है, किसी को अपनी सुरक्षा के लिए कोई लगता है तो जिला प्रशासन से चुनाव आयोग से मांग कर सकता है, उसमें चुनाव आयोग देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 तारीख को रैली थी सहारनपुर में, जिंद से गाड़ियां मंगाई गई, जिंद व कई जगह से हरियाणा से, और उनका पैसा नहीं दिया गया, इस प्रकार की एक खबर अब ये झूठी अफवाहों को लेकर अखिलेश यादव ने। मत झूठी अफवाहों पे जाइए। जो झूठी अफवाहें जो लगाते हैं, उन्होंने देख लिया कि सहारनपुर की सारी सीटें बीजेपी जीत रही है। आप इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा कि वो इसलिए दिया है कि सहारनपुर की एक भी सीट सपा नहीं जीत रही, इसलिए इस प्रकार के बहाने हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की रैली में लोग जा रहे हैं, केवल एक जिले की कन्नौज की थी, परसों में था साथ में, आप पता करिए कि लोग छतों के ऊपर और पेड़ों तक पे चढ़ गए थे, पेड़ों से उतारे गए लोग। सर, अखिलेश यादव ने आज लालगंज की रैली में बोला है कि बीजेपी नहीं आ रही है, इसी वजह से वो आशीष मिश्रा को लेकर छोड़ा है, इसी वजह से जल्दी से वो जमानत की करार हुए हैं। अभी मैं अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर इटावा में शिव कुमार वाजपेयी की पत्नी को जो समाजवादी पार्टी की सरकार में पीछे हाथ बांध के उन वाजपेयी जी की श्रीमती वाजपेयी को जूतों की माला पहना के लोग मारते हुए